अगर दिल्ली में इतनी तरक्की हुई है सरकारी, वो उन पे मुद्दे नहीं है। बीजेपी पे दिल्ली पे किस पे आरोप लगाए? बस शराब नीति, पहले जाके पढ़े शराब नीति पे क्या करा है केजरीवाल ने, क्या नहीं करा है। जी काम तो केजरीवाल ही करेगा और उसके हाथ काटे हुए हैं मोदी ने। मैं सऊदी अरब से आया हूँ, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो गया, मेरे को निकाल दिया गया वहाँ से। 10 दिन हुए मुझे अभी आए हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ परवेश। हाल ही में कई सारे सर्वे 2024 के चुनाव को लेकर सामने आए हैं, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि भाई मोदी की जो लोकप्रियता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो अभी भी बरकरार है। ऐसे में 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें विपक्ष की तरफ से मोदी बनाम कौन होगा, यही जानेंगे जनता से कि आखिर क्या मोदी की लोकप्रियता बरकरार है या फिर यूं कहें कि मोदी को कोई टक्कर देने वाला भी है। नमस्कार सर, क्या नाम है आप? नमस्कार, अशोक कुमार जी। अशोक जी, ये बताइए 2024 में मोदी बनाम कौन? मोदी ही आना चाहिए। मोदी ही आना चाहिए। हाँ, मगर मोदी की एक बात है कि उसने जो महंगाई कर दी ना, सारा काम तो ठीक कर रहा है, बिजनेस वगैरह सब हर चीज़ सही है। जो महंगाई है ना, वो महंगाई नहीं कम कर रहा है। इस हिसाब से मोदी को सोचना चाहिए कि कम से कम जो महंगाई है, महंगाई कम करे। आटा, दाल, चावल, एक बिजनेस नहीं है। हम लोग, हमारा इंटीरियर काम है, फर्नीचर काम करता हूँ मैं। काम नहीं है साला। कांग्रेस के राज में खाती थी, खिलाती थी और काम भी होता था कांग्रेस के राज में। तो राहुल गांधी नहीं है क्या? नहीं, वो तो साला एकदम पूरा वो है, क्या बोलते हैं, घुसखोर आदमी है किस्म से। अच्छा। हाँ, उसके ज़माने में उन्होंने इतना कर्जदार कर दिया है। मोदी तो आया फिर भी ठीक किया, मगर मोदी के राज में उनको सोचना चाहिए जो गरीब आदमी है, बिजनेस होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं मोदी बनाम केजरीवाल होगा 2024। अरे केजरीवाल साला वो तो ऐसे कर रहा है कि फ्री में सब कुछ चला रहा, तो किसके ऊपर पड़ेगा? फ्री में दारू बांट रहा, फ्री में वो क्या नाम है बस वगैरह का वो कर रहा है, वो किसके? वो कह रहा है जनता का पैसा जनता को। नहीं, जनता का पैसा नहीं। बाद में जब महंगाई बढ़ेगी तो किसके ऊपर जाएगा? हम ही लोगों के ऊपर आएगा ना। ठीक है, भी है। मोदी की टक्कर में कोई नहीं है 2024 में। नहीं, मोदी की टक्कर में कोई नहीं है। चलिए, तो कह रहे हैं मोदी बनाम कौन 2024 में? मोदी बनाम तो केजरीवाल ही होगा शायद। अच्छा, ये राहुल गांधी, ममता बनर्जी? नहीं, ममता बनर्जी अपने गुजरात में सही है, राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में, और राहुल गांधी इतना है नहीं जो अभी पीएम बन सके। अच्छा, नहीं लगता? नहीं लगता। वो खुद अपने में गुंजल है, वो अपनी पार्टी में। फिर मोदी बनाम कौन? मोदी बनाम तो केजरीवाल ही होना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये बेस्ट है मोदी बनाम के। पहले ये देखा गया था कि भाई एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी केजरीवाल के नाम पर, पीएम उम्मीदवार के तौर पर देखा गया। अब वो क्या एक्सेप्टेंस आ गई है? टेंशन आ रही है, और जो केजरीवाल काम कर रहा है उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। जो बीजेपी वाले करते हैं उसकी इंक्वायरी थोड़ी हो रही है। यहाँ तो आजकल स्कूल की इंक्वायरी। कह रहे हैं मोदी बनाम केजरीवाल। केजरीवाल जी बिल्कुल केजरीवाल आएगा। आपके हाँ, मोदी क्यों नहीं? मोदी ने क्या क्या किया है? मोदी ने घूमने के अलावा किया क्या है? घूमे जाओ और ऐश करे जाओ, बात खत्म। देश को बहुत आगे ले गए मोदी जी। देश को आगे ले गए, हमें तो पीछे छोड़ गए। अच्छा, देश को ले जाने से क्या जनता पीछे छूट गई जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, आप तो युवा हैं, आप बताओ 2024 में मोदी बनाम कौन? केजरीवाल। जो केजरीवाल इसलिए क्योंकि केजरीवाल एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। अच्छा। और मोदी के पार्टी में गुंडागर्दी ही चलती है ना। उनके बयान भी सिर्फ स्मृति ईरानी कहती है कि सिलेंडर महंगा हो तो क्या हुआ। चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा था 2014? बीजेपी महंगाई पे। आज महंगाई, कितनी महंगाई हो गई है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ देशभक्ति, ये अंधभक्त पे जी रहे हैं और कोई जी नहीं रहा है। अगर देश में तरक्की चाहिए तो मैं नहीं कह रहा हूँ केजरीवाल को, पढ़े लिखे नेताओं को बनाओ। कोई भी पढ़ा लिखा तुम्हारे जिस एरिया से खड़ा होता है वो देखो कि वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना क्वालिफिकेशन है, वो काम कराएगा नहीं कराएगा। जिस बीजेपी तो कह रही है मोदी जी ने तो देश का बड़ा नाम कर दिया है। घंटा जीडीपी देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई। महंगाई, सिलेंडर 1053 जो 2014 में होती, मानते महंगाई होती। बातें बीजेपी को बड़ी चुभने वाली है। चुभे, मैं उसको ना डरता हूँ बीजेपी से। अगर दिल्ली में इतनी तरक्की हुई है सरकारी, वो उन पे मुद्दे नहीं है। बीजेपी पे दिल्ली पे किस पे आरोप लगाए? बस शराब नीति, पहले जाके पढ़े शराब नीति पे क्या करा है केजरीवाल ने, क्या नहीं करा है। स्कूल बनाए हैं, बसें लेडीज की फ्री करी है, हॉस्पिटल बनाए। हमारे सरिताबाद में एक कितना बड़ा हॉस्पिटल है जो 15 साल शीला दीक्षित बीजेपी के तरफ से खाली, उसने केजरीवाल कांग्रेस के में खाली था। आती थी जनता को भाषण देती थी, वो उनके काम नहीं होते। आज हॉस्पिटल बनने को रेडी है, 1 साल के अंदर हॉस्पिटल बन के रेडी है, जनवरी में खुल जाएगा हॉस्पिटल। बीजेपी वाले कह रहे हैं कोई हॉस्पिटल जाके चेक करे ना, स्कूलें चेक करे। सरिता बिहार में हमारे पास एक स्कूल था। गौरव भाटिया आए तो थे अभी चेक गौरव भाटिया चेक करके भाग गए ना, भगोड़े कह रहे गए ना। पंपोज में आए थे, पंपोज में चेक भी नहीं करा सही से। फिर सीआर पार्क में गए थे, हम भी वहीं पे देखने, हम तो घूमते रहते फील्ड में। सीआर पार्क में वो देखने लगे, वो तो अपने में गुंजल है कि शराब घोटाला कितने का है कितने का नहीं है।
सारे अलग अलग रिपोर्ट बता रहे हैं। खुद ही नहीं पता उनको तो अलग अलग कमरे में बैठा देना तो अलग अलग ही बयान आएंगे सबों के। चलिए ठीक है, ठीक है। अंकल जी ये बताइए 2024 में मोदी बनाम कौन? मोदी और कोई नहीं। मोदी क्यों ऐसा? मोदी जो काम किया है इतना साल से कोई किया क्या अभी तक? तो कुछ लोग कह रहे हैं बस महंगाई बढ़ाई है, नहीं, महंगाई जीडीपी पहले क्या था, हाँ पहले क्या था और अभी क्या है, ये तो पता करो। पहले तो कम थी ना। हाँ तो आबादी भी देखो, पहले बता दो मुझे, पहले क्या था और अब क्या था? पहले करप्शन था, अभी अब करप्शन नहीं है। अरे अंकल खुद कुछ पता नहीं है, वैसे बोल के जा रहे हो। चलिए 2024 में मोदी बनाम कौन? मोदी ही होगा। मोदी होगा, ठीक है। तो ये राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ये सब कुछ भी कार्य करने के लायक नहीं है। नहीं, सिर्फ मोदी। आई डोंट लाइक। तो मोदी का जलवा बरकरार है। हाँ, उसका जलवा बरकरार है। ठीक है, आप बताइए सर 2024 में मोदी बनाम कौन? देखिए जी, मोदी जी के विपक्ष में तो कोई नज़र नहीं आ रहा। अच्छा। लेकिन जहाँ पे मोदी जी की भी जो नीतियाँ गलत है ना, उनको भी स्वीकार करना चाहिए। बहुत चीज़ ऐसे हैं जो उनके भी गलत हैं। क्या हम ये माने कि और ही पार्टियों में भ्रष्टाचार है, वही सब जो है दगाबाज हैं, देशद्रोही हैं? जो उधर से आता है वो इधर दूध का धुल जाता है। तो मोदी जी को इन पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे वो गुजरात में जो ड्रग्स मिले थे हजारों वो मामला दबा हजारों दिया गया, करोड़, कहीं नहीं आया, कोई मीडिया नहीं करता। आम आदमी पार्टी भी उसको लेकर निशाना साध रही है कि भाई उसकी सीबीआई। देखिए, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। वहाँ अभी कल परसों ही एक भ्रष्टाचार जो निकला है कि उद्यान विभाग का हजारों करोड़ पैसा खा लिया गया है। जिसने भ्रष्टाचार का ये मामला आरटीआई से सब जानकारी हासिल की, आज वो गांधी मैदान पे धरने पे बैठा हुआ है, लड़का दीपक करगेती। क्यों? क्योंकि जो है सब एक तरफ हो गए हैं, सारे भ्रष्टाचारी, सब अधिकारी मिले हुए हैं। तो समस्या ये है कि हम कहते हैं मोदी जी अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन कम से कम आप तो ये देखिए जो आपकी जड़ें खोद रहे हैं उनको भी देखिए। जो जड़ें खोद रहे हैं उनको देखना चाहिए, बिल्कुल, वरना गड़बड़ हो जाएगी, वरना फिर जनता सोचेगी। ठीक है। अच्छा, मोदी के सामने किसको देखते हैं? फिलहाल तो कोई नज़र नहीं आता, अगर कभी नज़र आए तो केजरीवाल के अलावा मुझे लगता नहीं कोई। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलिए, हाँ बताओ। एक बात और, दिल्ली की सरकार के लिए एक बात और बोलना चाहता हूँ। जो दिल्ली में इलेक्शन होते हैं, जो 5 साल के इलेक्शन होते हैं, आपकी बात जनता ये पूछना चाहती है, वो एलजी के लिए होते हैं या दिल्ली के सीएम के लिए होते हैं? ये एक बड़ी बात, ये सबसे बड़ी बात है। या तो एलजी खुल के बोले कि भाई इलेक्शन जो होंगे 5 साल में वो मेरे लिए होंगे, मुझे चुने, या तो सीएम बोल दे कि मुझे चुने। यूनियन टेरिटरी है ना यहाँ, तो उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है जो दिल्ली के सीएम को खुद ही के काम नहीं करने दिया जा रहा। बाकी किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं है कि सीएम के ऊपर एलजी। तो लोगों को लगता है कि दिल्ली के सीएम को काम नहीं करने दे रहे एलजी? ऐसा ही हो रहा है, सब ऐसे ही हो रहा है। वो कुछ करता है उसके ऊपर ईडी बैठा देते हैं, सीबीआई बैठा देते हैं, या कुछ बैठा देते हैं उसको। तो एक नाम का सीएम रह गया वो। तो आजकल ऑपरेशन लोटस की भी बड़ी चर्चा हो रही है। ऑपरेशन लोटस तो फेल हो गया, फेल हो गया वो तो बस। चलिए, आप नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? अच्छा ये बताइए, तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं, 2024 का जो चुनाव होगा उसमें मोदी बनाम कौन होगा? क्या राहुल गांधी होंगे, ममता बनर्जी होंगी, या अरविंद केजरीवाल को भी देख रही है? मोदी के सामने तो अभी कोई नजर नहीं आ रहा है। कोई नजर नहीं आ रहा, कोई नहीं नजर आ रहा है। मतलब मोदी जी की लोकप्रियता बरकरार है? बरकरार, वो 24 में भी वही रहेगी। कुछ लोग कह रहे हैं महंगाई हो रही है, इसका फर्क पड़ जाएगा थोड़ा। थोड़ा बहुत पड़ेगा इसका, लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ज़्यादा नहीं पड़ेगा। महंगाई तो सरकार बना, महंगाई तो हर सरकार में रहेगी ऐसे ही। अच्छा, कोई सरकार कम नहीं करेगी। अंकल जी कैसे हैं? बस बढ़िया है सर। क्या नाम है आपका? शिबू प्रसाद। प्रसाद जी, ये बताइए 2024 में मोदी बनाम क्या होने वाला है? मोदी का नाम रोशन होगा। मोदी का नाम रोशन होगा, हाँ, ठीक है। टक्कर कौन देगा मोदी को? मतलब राहुल गांधी देगा, ममता बनर्जी देंगी, या फिर अरविंद केजरीवाल भी है? सुनिए, ये जो 50 पार्टी है, सब मिल के मोदी को हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। महागठबंधन जी, लेकिन जनता इस बात को जानती है। अच्छा, जनता इस बात को जानती है कि ये सरकार बनाएंगे, 2 महीने का बनेगा, 3 महीने में टूट जाएगी, गिर जाएगी। अच्छा, तो मोदी जो इंटरनेशनल का जो हमारा हिंदुस्तान का मान बढ़ाया है, ये कोई सरकार नहीं बढ़ाया। तो लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई, जीडीपी नीचे जा रही है। नहीं, महंगाई बढ़ गई बेटा, वो बात सही है। लेकिन बात क्या है कि वो ये भी तो देखो ना, बाहर से जो चीज़ आता है वो तो उसमें तो पैसा लगता है? जैसे दूध पे टैक्स लगा दिया गया, नहीं, कभी नहीं था। नहीं, दूध पे टैक्स लगा दिया, ये इनका थोड़ा गलती है, क्योंकि बच्चे का पोषण के लिए ये लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मजबूत है। मौजूद है। यहाँ पता करते हैं
चाट बन रही है। ये बताओ 2024 में किसकी चाट बनाओगे? मोदी बनाम क्या होने वाला है 2024 में? अब इतनी महंगाई हो रही तो पब्लिक को पर है ये तो। अच्छा, मोदी क्या कर रहा है? मोदी किसी को देखने आ रहा है? लोग कह रहे हैं इंटरनेशनली बड़ी नाम हो रहा है। नाम होना, हमारे इंडिया की तरफ देखो ना, महंगाई कितनी हो रही है। मोदी क्या तो हमें खाने को थोड़ी दे रहे हैं हमारे बच्चों को। तो मोदी बनाम क्या होने वाला है 2024? अब जो तो ऊपर वाले ही बताएगा। 1300 का नस्तर था राहुल वो। गांधी है, ममता बनर्जी है या अरविंद केजरीवाल भी है लाइन में? अब इन्हीं का ही नंबर है, किनका? केजरीवाल का ही। अच्छा, लगता है केजरीवाल टक्कर देंगे। और क्या, गुजरात में दे देगा टक्कर। अच्छा, गुजरात में भी टक्कर। 1300 का कनस्तर 2500 3000 का हो गया। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तनख्वाह वही 8-9 हज़ार है। अच्छा, सरकारी आदमी की 25-70 तनख्वाह, गरीब आदमी की ये तो कह रहे गरीबों की सरकार है, ये तो हम तो गरीबों के लिए ही काम कर रहे वो गरीब खुद भाग जाएंगे अपने आप। हैं। अच्छा, और क्या, जिस तरीके से महंगाई हो रही है। 2024 में मोदी बनाम कौन? केजरीवाल। केजरीवाल। अच्छा, बिल्कुल तो लगता है टक्कर देगा केजरीवाल। बिल्कुल टक्कर देगा जी। और ये राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये सब पीछे हैं। अगर इनको ईमानदारी से काम करना होता तो अब तक कांग्रेस अपनी जगह पर सही होती, तो ये दिन नहीं देखने पड़ते लोगों को। जो किराए पर रह रहे हैं उनसे पूछिए, जो बिहार से कलकत्ता से जो कमाने आ रहे हैं दिल्ली में, उनसे पूछिए। जो पैदल पैदल मर गए हैं, जो वैसे नहीं मरे वो भूखे मर गए हैं, उनसे वो हालत पूछिए। वो तो केजरीवाल ने देखा है ना। तो मोदी, लगता है कि मोदी का जलवा बरकरार है या बातों फिर से यूं दुनिया खाती है, बातों से दुनिया खाती है। बातों का खा रहे हैं? बिल्कुल बातों के खा रहे हैं वो। काम कौन कर रहा है फिर? जी काम कौन कर रहा है? जी, काम तो केजरीवाल ही करेगा, और उसके हाथ काटे हुए हैं मोदी ने। अच्छा, मैं सऊदी अरब से आया हूँ। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो गया, मेरे को निकाल दिया गया वहाँ से। 10 दिन हुए मुझे अभी आए हुए। मैं अपने रोजगार यहाँ पर जो प्रवक्ता बीजेपी और बाकी विपक्षी दल जो आपस नेतागिरी में में मुझे बहसबाजी करते हैं और टीवी पर जो नेतागिरी में डिबेट मुझे चलती है हिंदू knowledge मुस्लिम की, उसका असर बाहर भी हो रहा है। नेतागिरी में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना पता है कि मोदी की वजह से गरीबों का पेट पे लात पड़ रही है बाहर विदेशों में। ये एक बड़ी बात ये कह रहे हैं, बड़ा आरोप। बिल्कुल आरोप है जी। ठीक है, केजरीवाल आपको लगता है कि हाँ, केजरीवाल है जी, बिल्कुल। अगर उसको काम करने देगा तो उसके केजरीवाल के बरोबर कुछ भी नहीं है मोदी। है क्या? क्या औकात है उसकी? अच्छा, बिल्कुल। तो केजरीवाल मजबूत मानते हो? बिल्कुल मजबूत है वो। 2024 में मोदी बनाम क्या होने वाला मोदी बनाम सभी जो दल है, है? अच्छा, एंटी बीजेपी, वो सब लोग इकट्ठा होकर एक साथ लड़ेंगे और कोशिश करेंगे बीजेपी को हराने की। मतलब क्या ममता बनर्जी होंगी या फिर राहुल गांधी का चेहरा होगा या फिर अरविंद केजरीवाल? मुझे नहीं लगता इन तीनों में से कोई भी आप जो बता रहे हैं घोषित रूप से लड़ेंगे, अपना नाम क्लियर करके लड़ेंगे। क्योंकि नाम क्लियर करके लड़ेंगे तो शायद उतना अच्छा मत प्रतिशत उनको नहीं मिलेगा, जवाब नहीं मिलेगा। ये सब लोग एक जगह एकजुट होकर जरूर लड़ेंगे। ये कह सकते हैं कि मजबूत टक्कर मिलने वाली है इस बार मोदी जी को। आसान रहा नहीं होगी 2024। हाँ, आसान राह नहीं होगी, बट मेरा क्या महंगाई बेरोजगारी की समस्याएं है अपने लेवल पर, उनका सोल्यूशन होना चाहिए। बट मोदी जी अच्छा काम भी कर रहे हैं, कुछ जगह अच्छा काम भी कर रहे हैं। जहाँ और सुधार की आवश्यकता है, सुधार कौन सी गवर्नमेंट को। पर मोदी जी मोदी जी देश के लिए, आप बात करें देश की सुरक्षा की, देश के लिए, देश की सेनाओं को मजबूत करने की, देश को सुदृढ़ करने की अच्छा प्रयास है। लेकिन थोड़ा सा बेरोजगारी की तरफ और महंगाई की तरफ भी ध्यान देना होगा। वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए, ये जो तमाम लोग थे, इन्होंने बताया कि 2024 में मोदी बनाम क्या होने वाला है, किसको लोग पसंद कर रहे हैं, क्या मोदी का जलवा बरकरार है या फिर यूँ कहें कि 2024 में कड़ी टक्कर उन्हें मिलने वाली है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।